हर आदमी जानता है कि कानून के हिसाब से काम होगा, लेकिन सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाए। उसीलिए उसका नाम क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब एफआईआर का नाम ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, लेकिन आप जब एफआईआर दर्ज करना चाहते हो तो बोलते हैं नहीं, पहले एक इन्फॉर्मेशन अलग से आवेदन लिख के दो। तो फर्स्ट तो फिर वो हो जाएगी ना, ये तो फिर सेकंड हो जाएगी, एसआईआर हो जाएगी। पर आप एफआईआर तब लिखोगे जब हम एक आवेदन देंगे। एफआईआर कब लिखते हैं? वो जब पहले आप एक आवेदन देते हैं, तब बाद में वो उससे फिर एफआईआर बनाते हैं। तो वो एफआईआर कैसे हुई? वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ी है। लिखित में आपने कोई आवेदन दिया, पुलिस वाले ने सील लगा दी, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो वो हो गई। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? पहली बार पुलिस को सूचना कैसे मिली और कहां मिली? तो इस रूप में मिली, तो वही इन्फॉर्मेशन हुई ना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। नहीं, इन्होंने खुद ही अपना कुछ बना लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लिया जाए 18 साल की लड़की है, एक दिन रात को ही 18 साल की हुई है, और अभी अगर एक वैन में उसको खींच लिया 4-5 लोगों ने और किडनैप कर लिया, एक ओपन वैन गई और उसने एकदम से ऐसे खींच लिया लड़के, और पुलिस वालों के पास आप जाओगे तो बोलेंगे कि ये जो है ना अपहरण नहीं है, ये वो है, वो अपनी इच्छा से गई, वो भाग गई, तुरंत वो यही बोलेगा। किडनैप नहीं मानता उस पर आरोप लगाता है कि कितने साल के हो, बोले 18 साल, बस भाग गई। बस ये सारे पुलिस वालों ने ये बनाया हुआ है, एक अपनी मर्जी से, अपनी अकल से, और एक दिन भी काम है मान लिया जाए तो किडनैप माना जाएगा। अच्छा, 18 साल का लड़का है मान लीजिए, 19 साल का, 20 साल का, 40 साल का एक व्यापारी है मान लीजिए, और उसको वैन में खींच लिया तो उसको किडनैप माना जाएगा। समझ में आ रहा है? पुरुष है वो अपनी मर्जी से नहीं गया। लेकिन 18 साल की लड़की है, 19 साल की लड़की, तो उसको खींचा नहीं जा सकता। उसके पास बोनविटा और सब आ जाते हैं रात भर में, मतलब एक दिन में ही, मतलब वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है, उसका अपहरण नहीं हो सकता। ये जो लॉजिक है किसने लगाया? इंडियन पुलिस ने, अपनी मर्जी से। उनको लगता है कि 18 साल की है, इसका मतलब वो भाग गई। तो क्या कारण है कि प्रत्येक 18 साल से ऊपर की लड़की सिर्फ भागेगी, उसका किडनैप कभी नहीं होगा, उसको जबरदस्ती कभी ले जाया नहीं जा सकता? ये तुमने कैसे सोच लिया? ये उनने मनगढ़ंत बनाया अपना। मोबाइल के मामले में अब कई बार मोबाइल 1.5 लाख के भी होते हैं, 1 लाख के भी होते हैं, 80,000 के भी होते हैं। आपके हाथ में 20,000 रुपए हैं या आपके पर्स में 20,000 रुपए हैं, और अगर वो किसी ने छीन लिया तो चोरी और छीना झपटी और उसका नकबजनी का और उसका केस बनेगा और एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस वाले वहां जाएंगे, अगर बस में हुआ है तो बस के कंडक्टर से, ड्राइवर से, सबसे पूछेंगे, पूछताछ होगी, क्राइम सीन बनेगा, नक्शे बनेंगे पूरा, और उस इलाके के तमाम जो ऐसे जो खींचने वाले हैं, नकबजन लोग जो लोग हैं, उन सबको पकड़ा जाएगा। मतलब काफी कुछ एक्सरसाइज होती है। लेकिन अगर 80,000 का मोबाइल अगर किसी ने छीन लिया और छीना झपटी हुई, और वो जब लेके जा रहा था तब आपको नाखून भी लगाया, सब हुआ, और आप जाके पुलिस को बोलते हैं तो बोले आप गुम होने का लिखाओ, लॉस्ट। गुम नहीं हुआ, छीन के ले गया, नहीं, मोबाइल सिर्फ गुमता है। अब आप देखो कि वहां 10,000 रुपए थे, 20,000 रुपए थे, कितनी कार्रवाई हो गई? यहाँ 80,000 रुपए है, कार्रवाई नहीं है। अब ये किसने तय कर लिया कि मोबाइल सिर्फ घूमेगा और उसकी छीना झपटी नहीं हो सकती या उसको चोरी नहीं हो सकता? ये पुलिस ने तय कर लिया। जिस किसी का थाने से काम पड़ जाए ना, उसको समझ में आ जाएगी कि सर बिल्कुल 100% सही कह रहे थे। पूरे इंडिया में कहीं चले जाइए यही है। ये कहां से आ गए लोग? इनको पावर किसने दे दिया? पूरी जनता का शोषण हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है किसी को, रूल ऑफ लॉ लगा रखा है, नेचुरल लॉ कहाँ है? एक छोटे बच्चे को भी बताओगे कि प्रॉब्लम क्या है तो बता देगा कि ये होना चाहिए, लेकिन पुलिस वाला दूसरी बात करता है। कहाँ गया? कौन है ये लोग? और कौन है जो ये कानून बनाने वाली संस्थाएं इस पे ध्यान नहीं देती? और कौन लोग हैं जो ये कानून के सरपरस्त होते हैं? और इन्हीं घसीटते हुए कानूनों में, इसी सड़े गले कानून में, इसमें जनता का शोषण है, उसी कानून से हम काम चलाए जा रहे हैं। बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएंगे, मशीन लर्निंग में चले जाएंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे, रोबोटिक्स होगा, चांद पे जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। बेसिक कानून, बेसिक रोजमर्रा जो जिसको रोज जरूरत पड़ती है, जिससे रोज टकराना पड़ता है, उसकी अकल नहीं है हमको, उसकी समझ नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का गजब का वायलेशन है ये। कोई उसको दर्ज नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा पाता। और ये सब इन लोगों की मर्जी चल रही है। और उनका आईक्यू देखो और उनकी पढ़ाई देखो, कहां तक पढ़े हुए हैं। टीआई और वो जो एसआई होते हैं, सबसे कम पढ़ा लिखा समाज है वो हमारा, सबसे कम पढ़े लिखे हैं, और सब व्यापम टाइप जुगाड़ टुगाड़ से लगे हुए हैं, पैसे वैसे देख के। और चोर तो एक नंबर के हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं, वो समाज को संचालित कर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है जगह जगह पे, तो उस पर हम बात कर रहे थे।